तो यार आपको तो पता ही था कि इस फिल्म के लिए मैं कितना हाइप था। तो धुरंधर नॉट धुरंधर तुरिंदर। अगर पाकिस्तान के बारे में कोई स्टोरी बनाई जा रही है या पाकिस्तान के वो गैंगस्टर जिनको खुद भी पाकिस्तान मानता है कि हाँ ये यहाँ पर मौजूद थे या मौजूद हैं, उनके बारे में अगर बनाया जाता है तो मुझे नहीं पता कि इनको इतना बुरा किस लिए लग। यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेस पार्टी धुरंधर फिल्म के ऊपर बैन की मांग कर रही है और क्या पता ये लोग फल कोर्ट चले जाएं। पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क्स, उनके पॉलिटिकल लिंक्स, उनके हैंडलर्स और उनके एंटी इंडिया ऑपरेशंस को बिना किसी फिल्टर के सामने रखा गया है इस फिल्म में। और यही वजह है कि आज ये फिल्म बॉलीवुड के अंदर उन लोगों को अनकंफर्टेबल कर रही है जिन्होंने सालों तक इस नैरेटिव को पुश किया। पूरा सिनेरियो आंटी जी ने एक लाइन में बता दिया। वो इंडियन है, इट्स पेट्रियोटिज्म। इंडियन को ये मूवी बहुत 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 अच्छी लगेगी। जो ट्रेटर्स हैं उनको मिर्ची लगेगी। उसमें जाहिर है कि पूरा पाकिस्तान की स्टोरी बता रहे, पाकिस्तान के लोगों को बता रहे, पाकिस्तान में गैंगस्टर्स की स्टोरी जो है वो ली गई है और इनको जो है वो पता नहीं है उसमें इंडियन मुस्लिम्स कहाँ पे हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस पार्टी को इस फिल्म से दिक्कत क्या है, क्यों तीखे सवाल कांग्रेस की तरफ से खड़े किए जाए? सवाल नहीं, राशिद अल्वी ने साहब कहा कि इस फिल्म के ऊपर बैन लगना चाहिए। धुरंधर 2 सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, ये इस पूरी इमेज बिल्डिंग मशीनरी पर डायरेक्ट अटैक है जिसे बॉलीवुड ने पाकिस्तान और आईएसआई के लिए सालों तक केयरफुली बिल्ड किया। पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम वो ऐसा लग रहा है कि इनको पता नहीं कहां पे मिर्ची लगी है कि 2 दिन से चीख पुकार हर जगह सोशल मीडिया में सुनाई पड़ रही है। क्योंकि पहली बार किसी मेन स्ट्रीम फिल्म ने चीजों को घुमा फिरा कर नहीं दिखाया है, सीधे तरीके से ही दिखा दिया है और यही चीज बहुत सारे लोगों को हजम ही नहीं हो रही है। आज लोगों को इसलिए मिर्ची लग रही है धुरंधर से क्योंकि फाइनली नॉन लेफ्टिस्टों ने लेफ्टिस्टों से बेहतर मूवी बनाना सीख लिया है। उन्होंने सॉफ्ट प्रोपेगेंडा का जो आर्ट है वो मास्टर कर लिया है और वो आपसे भी बढ़िया फिल्में बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, धुरंधर 2 मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म का रिस्पांस जो है वो दर्शकों के बीच काफी बढ़िया आ रहा है। शुरुआत के रिलीज होते ही 2 दिन के अंदर इस फिल्म ने 300 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली है। बट भारत के अंदर ही इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा विरोध हो रहा है, खास करके चमचे और जो लिबरल लॉबी है इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा प्रोपेगेंडा फैला रही है। कई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो चाहती है कि इस फिल्म के ऊपर बैन लग जाए। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान में इस फिल्म का इतना विरोध नहीं हो रहा है जितना या कहे उससे दुगना भारत के अंदर इस फिल्म को लेकर विरोध हो रहा है। फिल्म के अंदर जिस तरह से अननोन गनमैन के बारे में बताया गया, किस तरह से जो पाकिस्तान में बैठे हुए एंटी नेशनल्स है उनका सफाया भारत की गवर्नमेंट किस तरह से करती है, किस तरह से नोटबंदी हुई, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस फिल्म के अंदर लिए गए हैं। बट यहाँ पर जो रुदाली जमात है वो इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रही है कि ये बीजेपी के नैरेटिव को सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ देखें तो जिन पाकिस्तानियों ने पार्ट 1 देख लिया है वो पाकिस्तानी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पार्ट 2 देख ले। बट भारत के अंदर ही एक पैट्रियोटिक मूवी का विरोध होना ये बड़े आश्चर्य की बात है। और धुरंधर रिलीज हो और आरफा खानम शेरवानी पागल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आंटी जी ने फिल्म देखते ही 2 मिनट की एक रील बना दी। हजरात, मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई हूँ। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम, वही अफीम जो करोड़ों लोगों को, करोड़ों भारतीयों को देने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको फिल्म पसंद नहीं है तो मत देखिए, किसी ने मजबूर नहीं किया। यहाँ आप अपना माई लाइफ माई चॉइस वाला प्रिंसिपल क्यों भूल जाते हैं? लेकिन यहाँ पैटर्न कुछ और ही है। फिल्म देखनी भी है और फिर बाहर आकर उसके खिलाफ नैरेटिव भी बनाना है। और जल्द फिल्म हमें मिल जाए और हम भी देख पाएं और उसके बाद जाहिर है कि डेफिनेटली हम आपको बताएंगे कि हमें फिल्म कैसी लगी। लेकिन अभी तक इनकी बातें सुनने के बाद तो मुझे लग रहा है कि फिल्म अच्छी ही होगी। धुरंधर 1 को 1000 करोड़ क्रॉस करवा दे, उसके बाद भी चमचों को लगता है कि ध्रुव राठी उनकी तरफ से बैटिंग कर रहा है। ध्रुव राठी का बहुत अच्छा लगा, मैं तो थैंक यू बोलना चाहूंगा भाई कसम से। उसने जो वीडियो डाली भाई, उसके बाद लोगों ने कहा भाई अब तुम देख के आएंगे भाई पिक्चर। वो तो है, मतलब वो फ्री का इतना तगड़ा प्रमोशन हुआ ना भाई कसम से। इस बार नहीं आया, पता नहीं कहाँ है। आई थिंक उनको जो कमेंट्स आए ध्रुव राठी को, उसके बाद आई थिंक वो मन नहीं गया, अब नहीं बनेंगे वो वीडियो। अब मन नहीं हुआ भाई आने का, अब अगली पिक्चर का वेट करना है। इनको बड़ी दिक्कत हो रही है। अतीक अहमद को विलन के रूप में दिखाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो कोई महान संत था, नोबेल पीस प्राइज मिलना था उसको। आहा, आपने कैसे, क्यों अतीक साहब को इस तरीके से दिखा दिया?
पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है वो एक खास तरह के आर्ट को ग्रो करने का स्पेस देती है। अगर आप कांग्रेस का एरा देखें तो हमें प्रो पाकिस्तानी, एंटी इंडिया, एंटी हिंदू और प्रो इस्लाम आर्ट को बढ़ते हुए देखा। मैंने ऑलरेडी ऐसी मूवीज का एग्जांपल दिया है जो आउट ऑफ द वे जाकर इस्लामिक रेडिकलिज्म को डिफेंड करती हैं और आतंकवाद के विक्टिम्स को ही आतंकवादी पैदा करने के लिए ब्लेम करती हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि कांग्रेस इन्हीं चीजों में विश्वास करती थी। उनका मानना था कि राम मंदिर हिंदुओं को वापस नहीं मिलना चाहिए। वो मानते थे कि जम्मू एंड कश्मीर को भारत में री इंटीग्रेट नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे उनका मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा। उन्हें लगता था कि हिंदू लॉज को रिफॉर्म करना जरूरी है लेकिन इस्लामिक लॉज को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो चाहते थे कि हिंदूज अपने कल्चर को लेकर हमेशा शर्मिंदा फील करें ताकि वो डिमोरलाइज रहे और डिवाइडेड रहे। इस तरह वो कभी भी यूनाइट होकर कांग्रेस को पावर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और वो चाहते थे कि मीडिया और आर्टिस्ट जनता के दिमाग में यही बातें डालती रहे ओवर एंड ओवर अगेन। इसलिए हमें उस तरह की फिल्में मिलती थी। पिछले 10 सालों से 11 सालों से बीजेपी पावर में है। बीजेपी फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग इंडिया में मानती है। उनका मानना है कि इंडिया एक प्राउड हिंदू सिविलाइजेशन है। यही वजह है कि बीजेपी के अंदर द कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, उरी, तान्हाजी, आरआरआर और अब धुरंधर जैसी मूवीज के लिए इंटेलेक्चुअल स्पेस क्रिएट किया गया है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर इनमें से एक भी मूवी नहीं बन पाती। बॉटम लाइन ये है कि यही इन दोनों पार्टीज के बीच का असली फर्क है। मैं चाहता हूं कि भारत देश अपनी रूट्स में प्राउड फील करे, शर्मिंदा नहीं फील करे। मैं चाहता हूं कि भारत देश अपने दुश्मनों के आगे स्ट्रांगली खड़ा हो, कमजोर ना बने। एक यूनाइटेड हिंदू सोसाइटी ना सिर्फ भारत के लिए अच्छा है, बीजेपी के लिए भी अच्छी है। और एक डिवाइडेड हिंदू सोसाइटी भारत के लिए खराब है लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी है। यही दोनों पार्टीज के बीच का सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। और जैसे मैंने पहले कहा था, कल्चर इज डाउनस्ट्रीम ऑफ पॉलिटिक्स। इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप ने पाकिस्तान के खिलाफ जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए हैं कि भाई हमको कोई तुम्हारे से डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं चाहिए, तुम जाओ भाड़ में, और जो एक्शंस लिए हैं चाहे सर्जिकल स्ट्राइक्स हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, उसकी वजह से इंडियन जनता के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ एक डीप ऑपोजिशन ऑलरेडी बैठ चुका है। और अब धुरंधर जैसा मास्टरफुल आर्ट निकल कर आ रहा है, ग्राउंड ब्रेकिंग आर्ट निकल कर आ रहा है, जिसकी मदद से पाकिस्तान और खास करके वहां की जो आतंकवादी रिजीम है उसका असली चेहरा पूरी तरह से इंडियंस के सामने एक्सपोज हो चुका है। अगर आप देखें कि लोग इस मूवी को कितना प्यार दे रहे हैं, कितना सराह रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस पाकिस्तान के सच्चे रूप को जान गए हैं। उन्हें समझ आ गया है कि अमन की आशा और पाकिस्तान के साथ दोस्ती या भाईचारा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और वहां की रिजीम की जिंदा रहने की अकेली वजह इंडिया और इंडियन सिविलाइजेशन से नफरत करना है। फाइनली ये अगली सच भारत के लोगों के सामने आ रहा है। अगर आप नोटिस करें कि आजकल की यंग जनरेशन के इंडियन क्रिकेटर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ कैसा बर्ताव करते हैं कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशंस। We stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. And also, most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery. तो क्लियर हो जाता है कि उन्हें भी पाकिस्तान पसंद नहीं है। इंडिया के यंग लोग इस आतंकवादी रिजीम के साथ अमन की आशा के मूड में अब नहीं रहे जितना पुरानी जनरेशन पागल रहती थी। और इस वजह से मैं धुरंधर फ्रेंचाइज और आदित्य धार का हमेशा थैंकफुल रहूंगा और मैं उनका बनाया हुआ कोई भी प्रोजेक्ट देखने जाऊंगा। और इसका